हेलो फ्रेंड्स, ये दीपक हैं और ये रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। आज इनको रिकवरी में करीबन 5 साल से ऊपर हो गया है। 5 साल से इन्होंने अपने जीवन में कोई शराब, मादक पदार्थ, सुल्फा, गांजा कुछ भी नहीं लिया हुआ है और आज के दिन ये हमारे पास करीबन 2-3 साल बाद वापस आए हैं अपने आप। कल आ गए थे ये, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप हमको अपना थोड़ा एक वीडियो दीजिए ताकि जो हमारे सचमुच में जो हार्ड कोर जो विलिंग है बंदे, उनकी हेल्प हो सके। ऐसा कुछ वीडियो बनाने के लिए मैसेज देंगे आपको। तो दीपक भाई, आपकी तरफ से बताइए। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और मैं रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ और मैं एक सुधरता हुआ शराबी हूँ। और आज के दिन मैं 5 साल से ऊपर से करीबन नशे से दूर हूँ और मैं अपने फिर से यहाँ इस संस्था में आया है। ये मेरा लास्ट रिहैब संस्था है। यहाँ से मैंने इलाज लिया था आज से 5-6 साल पहले और उस दिन से ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई और मैं नशे से दूर रह पाया। और मेरे जैसे यहाँ कई भाई हैं जो आज भी पीड़ित हैं नशे से, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनका परिवार भी पीड़ित है। तो मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग हम इस वीडियो को देख सकेंगे तो उनको ये संदेश पहुँचे कि हाँ, नशे से दूर रहने का एक उपाय है, तरीका है। जो इच्छुक हैं तो वो ए है अल्कोहलिक अनोनिमस। और इस संस्था में आकर, इस कार्यक्रम में आकर आप अपनी इच्छुकता से नशे से दूर रह सकते हैं। आपको बस कुछ अपनी इच्छुकता जगानी होगी, किताबें पढ़नी होंगी और प्रश्न उत्तर करने होंगे। तो ये जो दीपक भाई हैं, ये जब इनसे थोड़ा सा ये जानते हैं दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पे थोड़ी सख्ताई हो रही है, ये हो रही है। तो ये हर एक के साथ तो होती नहीं है और कुछ तो ऐसे बदतमीज किस्म के लोग होते हैं जिनको तो मेरी समझ से मारने पीटने से बढ़िया उन्हें भगा दिया जाए, उन्हें इस तरीके का माहौल में नहीं रखा जाए। वो अस्पतालों के लायक होते हैं और जेल खाने के लायक होते हैं वो। लेकिन जो पनिशमेंट लगी, तो दीपक को लगी थी पनिशमेंट, काफी पनिशमेंट लगी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अब वो दीपक खुद बताएंगे क्या कारण थे। दीपक जी, संस्था में हर तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग मनोवृत्ति के लोग आते हैं। तो मेरा भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं था जिस समय मैं आया था। मेरी दवाइयाँ चलती थी डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता से। तो मैं साइकेट्रिस्ट पेशेंट था, तो मेरे को जिद रटन लगी रहती थी कि मेरे को उसकी दवाई के बगैर नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी और मेरे को दवाई दिलाओ ही दिलाओ, किसी भी हाल में मेरे को दवाई दिलाओ। तो यहाँ संस्था में आकर मेरे को पता चला कि मैं दवाई के बिना भी रह सकता हूँ और इसके बिना भी जीवन है, नशे के बिना भी जीवन है और हर चीज की निर्भरता ठीक नहीं होती। ये बेसिकली दोस्तों, इसके फादर ने इसको कहीं पहले दूसरे रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला था और उन लोगों ने इसकी चला दी थी न्यूरोसाइकेट्रिक दवाइयाँ। तो वो दवाइयाँ इसकी बहुत लंबे समय तक चल रही थी। फिर बाद में ये कभी हमारा भी मैसेज मिला होगा इसके फादर को, तो फिर इसे यहाँ डाला था क्योंकि ये दवाइयों के साथ ड्रग्स भी ले रहा था अपनी। तो फाइनली जब ये यहाँ पे आया तो इसने यहाँ पे भी कई बार जिदबाजी करी कि नहीं मुझे तो दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। तो एक तरीके से इसने मतलब हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर दिया था मेंटली। तो फिर हमने इसको 2-3 बार पनिशमेंट भी लगाई और वो पनिशमेंट जो भी थी, इसको पता है अगर ये इसकी भलाई के लिए न होती तो आज ये 5 साल बाद यहाँ पे न होता। तो ये अपने आप बताएंगे दीपक भाई। तो मेरी जो भी था, बेसिकली मेरे घर वाले मेरे को किसी भी हालत में सुधार चाहते थे, जो किसी तरीके से वो हताश हो गए थे, उनमें मिल नहीं पा रहा था और मैं भी अपने जीवन से परेशान था। मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ आकर मेरे को जीवन जीने की एक नई उम्मीद आई। मैंने सीखा, यहाँ कार्यक्रम सीखने की प्रयास किया, कदम इस कार्यक्रम में क्या होता है, कैसे मैं सही रह सकता हूँ, कैसे मैं दवाइयों से दूर रह सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन को चला सकता हूँ, कैसे मैं अपने विचारों को, मन की भावनाओं को बदल सकता हूँ, कैसे मेरा कौन सा दिमाग मेरे को नशा करने के लिए कह रहा है, कौन सा दिमाग मेरे को अपनी पुरानी आदतों की तरफ ले जाना चाह रहा है। तो इन पे मैंने काम किया। यहाँ मेरे को सिखाया गया कि हाँ, मेरे को विश्वास दिलाया गया कि मैं भी नशे से दूर हो सकता हूँ। उस विश्वास के कारण मैं आज नशे से दूर हूँ। वही पहला कदम मेरे को नींव यहीं से मिली है। यहाँ मेरी बुनियाद थी, वो बुनियाद मेरे को यहीं से डाली और वो मजबूत बुनियाद मिली मेरे को, जिस कारण मैं आज भी
उस बुनियाद से टिका हुआ हूँ और जुड़ा हुआ हूँ और मैं नशे से दूर हूँ। दीपक, क्या आपको ऐसा लगता है कि सचमुच में नशा मुक्ति केंद्रों में परेशान करते हैं क्या? जी नहीं, नशा मुक्ति केंद्रों में परेशान नहीं किया जाता है, किसी को परेशान नहीं किया जाता है। एक विधि है जिससे यहाँ के संस्था के और लोग, यहाँ वही लोग हैं जो शराब से पीड़ित थे और शराब से दूर हैं। आज किसी को 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 13 साल हो गए। वही इन्हीं की, उन्हें पता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं, उनकी परेशानियां क्या है, कैसे कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, उन्होंने देखा है। तो उस अपने अनुभव बांट कर वो बता सकते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान ये है। बस हमें व्हेन ऑल एल्स फेल्स फॉलो द डायरेक्शन हमारा स्लोगन है। तो जब हमारे दिमाग के सारे आइडियाज फेल हो जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हमें बताया गया है उस पर चलना है और अपनी मनमानी नहीं करनी है अपने, क्योंकि हमने हर तरीके की कोशिश कर ली, घर वालों ने प्रयास कर लिया है कि हमें नशे से दूर रखना है। उन्होंने पुजारी पंडित सबके पास चले गए हैं, हर चीज के दवाई से लेके हर चीज का उपचार करा लिया है और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और यहाँ आके भी मैं दूसरा तीसरा बार, पहली बार में मैं नहीं कहता कि हर कोई सही हो जाता है, मैं काफी बार रहा। उसके बाद घर वालों ने भी हार नहीं मानी और मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं सही हो पाऊंगा, लेकिन उम्मीद जगी ईश्वर की कृपा मुझ पर भी और मैं नशे से दूर हुआ और मेरा जीवन आज पहले से बेहतर है। घर वालों का विश्वास मुझसे है, मैं लोगों की मदद करने लगा हूँ। पहले सिर्फ मदद मांगता था, आज मैं मदद भी देने लगा हूँ। किसी शराबी भाई को कोई परेशान है तो मेरे जीवन में बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। तो मैं अपने जीवन से आज संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। इस लास्ट रिहैब के कारण मैं क्योंकि वहाँ जहाँ इससे पहले रहा वहाँ भी चला, वहाँ पनिशमेंट थी, लेकिन वहाँ सिर्फ रुपए कमाना था उनका पर्पस। खैर, हमें किसी के लिए निंदा नहीं करनी है। अब काफी रिकवरी हो गई है ना, तो उन चीजों को ओवर रूल हाँ। तो दीपक, मुद्दा ये है यार कि अभी भी जो सोसाइटी में हमारे छोटे भाई नशे में हैं जी, अब तो वैसे काफी कम हो गया है जी, पहले के मुकाबले में। सरकार ने भी बहुत प्रयास करे उत्तराखंड में, हाँ जी, और अब बहुत स्थिति ठीक है पहले के मुकाबले में। हाँ जी है ना। सरकार को पहले किसी को पता नहीं था कि नशा मुक्ति केंद्र होता क्या है बेसिकली। अब लोग ज्यादातर इस पे घर परिवार वालों का एक ही रास्ता है कि नशे से दूर रहे, बच सके किसी तरीके, हमारा बच्चा, भाई, पिता किसी तरीके से नशे से दूर रहकर बच सके, उसकी जिंदगी बचाना उनका एक मकसद है। तो यहाँ जब वो 4-6 महीने नशे से दूर रहेगा, जितना भी समय वो यहाँ देगा तो उतना समय उसकी शरीर की ग्रोथ होगी, मानसिक ग्रोथ होगा, है ना। तो वो बचा रहेगा। आप बचाना चाहते हैं एक शराबी को, एक पीड़ित शराबी को, तो आपको संस्था का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ उसको वो कितना इच्छुक है अपना सही होने के लिए, उसके एक नई उम्मीद जगाई जाएगी उसके जीवन में, और वो कितना इच्छुक है अपने जीवन को जीने के लिए, नई जिंदगी पाने के लिए। दीपक, आपके घर में कौन कौन है? जी, हमारे घर में हम 6 सदस्य हैं, 4 भाई बहन हैं और पिताजी दुकान चलाते, हमारा गुजर बसर होता था। तो वो भी, उनके पास भी रुपए की समस्या थी, वो भी परेशान थे कि कहाँ से। इन्होंने हमारी मदद की, हमसे कम फीस ली। नहीं यार, चलो तो कोई नहीं यार, देखो तो ईश्वर देख रहा है। ईश्वर किसने अच्छा करा, किसने बुरा करा, वो कौन देख रहा है? ईश्वर देख रहा है ना। हमसे चीजें सीखो। हमारे पास समस्या थी तो हमारी मदद की। अभी आज के दिन में आप कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया हूँ। मम्मी पापा खुश हैं? मम्मी पापा खुश हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। वो मेरी तरफ से निष्फिक्र हैं। पहले शुरुआत में मेरी आंख लाल देख कर कहते थे कि क्या हुआ है, क्योंकि हर बार जाता था नशा कर लेता था। उनकी चिंता थी कि ये फिर ना कर ले। अब एक मैसेज आप उन भाइयों को दो जो छोटे भाई हैं, जिनको भरोसा नहीं होता है, जिनको डर लगता है कि हमें मारेगा पीटेगा, कोई खराब करेगा हमारे लिए, उनको एक मैसेज दो। हाँ, जो लोग ये समझते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में मारते पीटते हैं, तो आप एक बार विश्वास करके देखिए। सब 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होती है, वैसी हर व्यक्ति, हर संस्था एक जैसी नहीं होती है। आप इस संस्था में आकर जो और संस्था में जाकर देखे हैं, हाल उन्हें पता है, हर संस्था में एक जैसा माहौल नहीं है। इस संस्था में आपको एक बार आइए, आप इच्छुक होकर आइए, आप खुद ब खुद आपका नजरिया बदल जाएगा अपने संस्थाओं के प्रति। जो मारपीट होता है, आपको
आपको जो प्यार स्नेह मिलेगा, जो आपको अनुभव मिलेगा, जो आपका आशा मिलेगी, उससे आप खुद आप लोगों को कहोगे। क्योंकि मैं भी ऐसे ही कहता था कि हर जगह चले जाना पर नशा मुक्ति केंद्र में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है हम रुपए भी दें और हमें हमारे साथ गलत व्यवहार हो, और इस वजह से मैं भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब मेरे में सुधार आना शुरू हुआ तो मैंने अपनी गलती रियलाइज की, हाँ मैं ही गलत था, तब मेरे साथ गलत हो रहा था। जिस दिन से मैंने सही होना शुरू हुआ, मेरे अंदर बदलाव आया, तो मेरे ऑटोमेटिकली सब लोग मेरे साथ पोलाइट हो गए, विनम्र हो गए, मेरे से अच्छी बात करने लगे। मैं अब मेरा स्तर बढ़ता गया, मैं उनके स्तर पे उठता गया। मैं किसी अपने निचले स्तर तक वाले तक नहीं गिरना चाहता हूँ। जो मेरे से आगे हैं मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, स्टिक विद द विनर्स के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी से मेरा ज्ञान बढ़ेगा और मेरे को जो पता नहीं है वो सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। दीपक, ये दीपक थे, रुद्रप्रयाग में रहते हैं, बहुत छोटे आए थे मेरे पास, अभी तो इनको मेरे ख्याल से 5 साल के आसपास हो गए हैं रिकवरी में। धन्यवाद दीपक भाई। थैंक यू।